नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे प्रभास पाटन यानी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ होता है सोम यानी चंद्रमा के स्वामी अर्थात भगवान शिव। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथा, चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन वह केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। दक्ष ने नाराज होकर चंद्र को शाप दिया कि वह क्षीण हो जाए, और फिर चंद्र ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव से आशीर्वाद पाकर शाप से मुक्ति पाई। इसी स्थान पर चंद्र ने शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण सोमराज ने चांदी से किया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण सोने से कराया। श्री कृष्ण ने लकड़ी से कराया और रावण ने सोने से करवाया था, और भीमदेव ने इसे बाद में पत्थर से निर्माण किया। महमूद गजनवी ने इसे 1025 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ा और बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या की। इसके बावजूद स्थानीय राजा और लोगों ने इसे फिर से उसी जगह पर खड़ा कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाने की पहल की। 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। यह पुनर्निर्माण मंदिर आज चालुक्य स्थापत्य शैली में बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। इसका समुद्र के किनारे पर होना इसे और भी दिव्य और भव्य बनाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, शिवपुराण और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। मंदिर के शिखर पर लगा हर ध्वज हर 3 बार दिन में बदलता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सोमनाथ मंदिर से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक कोई भौगोलिक रुकावट नहीं है। यह बात एक शिवालय पर भी लिखी हुई है। मंदिर में मुख्य शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। आज यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत गाथा है, जहां आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसे जितनी बार मिटाया गया, उतनी ही बार इसे भव्यता के साथ फिर से बनाया गया। यह भारत की आत्मा की अमरता का प्रतीक है, और ये वेरावल बंदरगाह है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ से प्राचीन समय में इसी बोट से मसाले, सामान, कपड़े खाड़ी देशों, फारस के देशों और यहाँ तक कि अन्य जो भी विदेश भेजे जाते थे, और यह प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सोमनाथ मंदिर इस बंदरगाह के लिए बहुत उपयोगी था, क्योंकि सोने की चमक के कारण दूर से ही नाव जान जाते थे कि ये वेरावल बंदरगाह है। सोमनाथ का उल्लेख ऋग्वेद, शिवपुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। यहाँ पर
श्री कृष्ण ने अंतिम दिन बिताए थे। यह स्थान वैदिक युग से ही तीर्थ माना जाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण को यहीं पर, और आप सामने देख सकते हैं कि ये शिवलिंग जो समुद्र के अंदर विराजमान है। लोग दर्शन करने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं। देखिए 2 शिवलिंग बने हुए हैं, बीच में ध्वज लहरा रहा है। यह स्थान वैदिक युग से ही तीर्थ माना जाता रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और कृष्ण दोनों ने इस स्थान पर यज्ञ किया था। इसमें सुंदर तोरण कर गर्भगृह, मंडप और एक ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। मंदिर के ऊपर स्थित ध्वज स्तंभ 8.2 मीटर ऊंचा है और यह 42 किलोग्राम के ध्वज को वहन करता है। सरदार पटेल का मानना था कि यह मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन करते हुए कहा, यह केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, यह भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। मंदिर अरब सागर के किनारे बना है। मंदिर की एक खास विशेषता, समुद्र से मंदिर तक कोई भूभाग नहीं है, यानी मंदिर के सामने का मार्ग दक्षिण ध्रुव तक सीधा जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। प्रत्येक महाशिवरात्रि को यहाँ भव्य मेला और पूजा होती है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन और तीर्थ यात्रा करने आते हैं। हिरण कपिला सरस्वती 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है जहाँ कृष्ण ने अपने देह त्याग के पहले समय बिताया। इसे बालक तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर बहेलिये ने भगवान कृष्ण को तीर से घायल कर दिया था। मंदिर से जुड़ी प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख सभी प्रभास तीर्थ संग्रहालय में मौजूद हैं। सागर किनारे स्थापित घंटा घर और स्तंभ भी है। सोमनाथ लाइट एंड शो के द्वारा मंदिर का इतिहास जीवंत रूप में बताया जाता है। रात्रि के समय में मंदिर परिसर में आधुनिक सुविधाएं, धर्मशालाएं, यात्री निवास बने हैं, कैफेटेरिया और प्रसादालय बने हैं। सुरक्षा और गाइड की सुविधा है। यहाँ पर आपको फ्री भोजनालय बना है। आप निःशुल्क भोजन भी आपके लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन दान और दर्शन की सुविधा है। सोमनाथ मंदिर एक साधारण धार्मिक स्थल नहीं, यह भारत के संघर्ष, सांस्कृतिक आत्मा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जहाँ भगवान शिव की आराधना होती है, वहीं यह एक राष्ट्रीय चेतना का केंद्र भी बन चुका है। इसे जितनी बार मिटाया गया, हर बार और भी मजबूती से खड़ा किया गया। यह दर्शाता है कि धर्म और संस्कृति को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। ऋग्वेद और सामवेद में सोमनाथ और प्रभास क्षेत्र का भी वर्णन मिलता है। सोम वैदिक यज्ञ के में अति महत्वपूर्ण तत्व था और अरब यात्री अल-बरूनी और इब्न बतूता ने लिखा है कि यह मंदिर सोने और रत्नों से सुसज्जित था और इसका ध्वज समुद्र के जहाज़ों में दिखाई देता था। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये मंदिर प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यदि आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर बना हुआ है। पहले रेलवे सोमनाथ तक जाता था, लेकिन अब केवल गाड़ी वेरावल तक ही जाती है। यदि आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो हिंदू सनातन धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ है, तो आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के माध्यम से आ सकते हैं। यदि आप निजी गाड़ी से आना चाहें तो पूरे आपको प्रत्येक जगह से आपको यहाँ तक सुविधा है। आसानी से आप निजी वाहन से या प्राइवेट सरकारी बस के ज़रिए यहाँ तक आ सकते हैं। पूरे गुजरात में इसकी व्यवस्था है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।